दोस्तों मेरे पास है Vivo Z1X। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ Vivo की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर है Vivo Z1X। ओके। और दोस्तों डिवाइस हमारी ऑन है और डिवाइस में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि डिवाइस हमारी पैटर्न लॉक है। मैं सिंपल यहाँ से डिवाइस को अनलॉक करता हूँ और आप देख सकते हैं ड्रा पैटर्न, डिवाइस हमारी पैटर्न लॉक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo Z1X का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी तरीका। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से आप अपने Vivo Z1X का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन। दोस्तों यहां आपने देखा डिवाइस हमारी पैटर्न लॉक है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, डिवाइस का ये जो बैक पैनल है आपको बैक पैनल रिमूव करना होगा। अब दोस्तों डिवाइस का बैक पैनल हमें किस लिए रिमूव करना है? बैक पैनल इसलिए रिमूव करना है दोस्तों क्योंकि डिवाइस को हमें पीसी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मदरबोर्ड पे आपको ईडीएल पॉइंट्स मिलेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को आप सॉर्ट करेंगे तब जाके आपकी डिवाइस पीसी से कनेक्ट होगी, ठीक है। तो मैं करता क्या हूं दोस्तों, डिवाइस का बैक पैनल रिमूव कर लेता हूं। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसका जो बैक पैनल है आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिवाइस का बैक पैनल जो है कि रिमूव कर लेता हूं। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप नाखून की हेल्प से ही बहुत आसानी से इसका जो बैक पैनल है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बैक पैनल मैंने रिमूव कर लिया। ओके, बैक पैनल रिमूव करने के बाद दोस्तों यहां देखेंगे, यहां पे ये देखिए, यहां पे देखिए कुछ स्क्रू हैं। ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको ये स्क्रू हटा लेना है। तो मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये स्क्रू को हटा लेता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्क्रू थे वो सारे स्क्रू मैंने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो स्टील पार्ट है दोस्तों, इस स्टील पार्ट को धीरे से ऊपर की तरफ खींच के इसको रिमूव कर लेना, ठीक है। तो आप इसको आराम से ऐसे, ये देखिए, इसको हटा लें, ठीक है। ये देखिए कैमरा भी इसमें आ गया, ठीक है। तो बहुत सावधानी से, जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत आराम से करें, ठीक है। अब हटाने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ईडीएल पॉइंट्स होते हैं और उन्हीं ईडीएल पॉइंट्स को सॉर्ट करके हमें डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें ईडीएल पॉइंट्स कहाँ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, ये जो थर्ड वाला कैमरा है, यहाँ फर्स्ट था, सेकेंड था और ये थर्ड कैमरा, ठीक है। आपको ये थर्ड कैमरा रिमूव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड कैमरा मैं हटा लेता हूँ। ओके, अब कैमरा रिमूव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईडीएल पॉइंट्स होता है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा दोस्तों, ट्विजर की हेल्प से ये स्टिकर जो है इसको रिमूव करना होगा। बहुत सावधानी से दोस्तों, बहुत सावधानी से हटाएं, ठीक है। किसी नुकीली चीज से आप आराम से धीरे से इसको हटाएं, जल्दबाजी बिल्कुल न करें दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, ये स्टिकर मैंने रिमूव किया और ये देखिए दोस्तों, ये जो थर्ड वाला कैमरा है इसके नीचे यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। और यही दोनों पॉइंट्स ईडीएल पॉइंट्स हैं। आपको करना क्या होता है दोस्तों, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को सॉर्ट करना होता है, तब जाके आपकी डिवाइस पीसी से ईडीएल मोड पे कनेक्ट होती है। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे आपको Vivo Z1X का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करना है। तो अब यहाँ फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ से दोस्तों वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा। ओके, अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आप अपने लैपटॉप या पीसी को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि आपके जो लैपटॉप या पीसी है उसमें नेट का कनेक्शन होना जरूरी है। ओके, दूसरी चीज दोस्तों, ये जो डिवाइस है Vivo Z1X, ठीक है, इस डिवाइस का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप या पीसी में। ड्राइवर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करिएगा सबसे पहले ड्राइवर, और उसके बाद आप ड्राइवर पहले इंस्टॉल करिएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ओके, लैपटॉप को मैंने अपने जो है कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया है। ओके, और दोस्तों ये जो डिवाइस है Vivo Z1X, इसका मैं पैटर्न लॉक ब्रेक करने वाला हूं अनलॉक टूल की हेल्प से, ठीक है। डिवाइस हमारी पैटर्न लॉक है और इसको मैं अनलॉक करूंगा अनलॉक टूल की हेल्प से। ओके, तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप, ये देखिए अनलॉक टूल करके एक आइकन है, इसी टूल का यूज करके मैं इस डिवाइस को Vivo Z1X को अनलॉक करने वाला हूं। तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। याद रहे दोस्तों, आपका लैपटॉप या पीसी नेट के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो टूल है टोटली ऑनलाइन है, तो इसमें नेट का कनेक्शन होना जरूरी है। ओपन होने में ये थोड़ा सा वक्त लेता है, तो आपको वेट करना है इसे पूरी तरह से ओपन होने तक। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा अनलॉक टूल पूरी तरह से ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने पहले से यहाँ पे एंटर कर लिया है। मैं सिंपल करूंगा क्या, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो लॉगिन होने में भी ये वक्त लेता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, देखिए लॉगिन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ सेकेंड आपको वेट करना है और ये पूरी तरह से लॉगिन होके कंप्लीटली हमारा टूल एक्टिव हो जाएगा।
अब ये देखिए दोस्तों लॉगिन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ऊपर की तरफ देखिए प्रोसेसिंग, और ये देखिए हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही 100% कंप्लीट होगा ये टूल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों ये देखिए हमारा अनलॉक टूल पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, पूरी तरह से ओपन हो चुका है। ओके, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है अनलॉक टूल का। अब यहां दोस्तों आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये देखिए बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे लिस्टेड हैं। ऊपर की तरफ देखिए एमआई है, सैमसंग है, हुआवे, ये देखिए सारे ब्रांड यहाँ पे, वीवो, ओप्पो, नोकिया, लेनोवो, ये सारे ब्रांड यहाँ पे लिस्टेड है। ओके, हमारी जो डिवाइस है दोस्तों वीवो Z1X, ये वीवो ब्रांड की है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वीवो का ऑप्शन मिलता है, ये रहा वीवो। हम सिंपल करेंगे क्या, वीवो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। वीवो पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां देखिए एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां साइड में आ जाइए आप, साइड में ये देखिए सर्च बॉक्स है, आपको सिंपली सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको आपका मॉडल यहां पे टाइप करना है, ठीक है। आपका मॉडल है वीवो Z1X, तो आपको यहां पे टाइप करना है वीवो Z1X। अब ये देखिए दोस्तों जैसे ये मॉडल नंबर मैंने टाइप किया वीवो Z1X, ये देखिए यहाँ पे ये मॉडल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना मॉडल नंबर जो है कि एंटर करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मॉडल नंबर आ गया वीवो Z1X EDL, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। ओके, इस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करना है, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ ये देखिए फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना होगा। ओके, लेकिन इससे पहले दोस्तों अभी हमको करना क्या है, डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको डिवाइस को पूरी तरह से पावर ऑफ करना है, तो आप यहां से बैक साइड से ये बैटरी को रिमूव कर लें। ओके, बैटरी आपको रिमूव करके रखना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं करता क्या हूं, इस टूल को मिनिमाइज कर लेता हूं। ओके, और अब मैं करूंगा क्या दोस्तों, अपने लैपटॉप में डिवाइस मैनेजर ओपन करूंगा। डिवाइस मैनेजर इसलिए दोस्तों क्योंकि जब मैं अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करूं तो हमें पता चल जाए कि डिवाइस हमारी पीसी से कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिवाइस मैनेजर ओपन करूंगा। तो ये रहा दिस पीसी, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहां मैनेज, मैनेज पे क्लिक करूंगा। डिवाइस मैनेजर में दोस्तों जब ये डिवाइस हमारी कनेक्ट होगी ना तो वहां पे आपको क्वालकॉम का पोर्ट शो करेगा, ठीक है। ये देखिए डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया, ये रहा डिवाइस मैनेजर, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूं कि पोर्ट आपको कहां पे शो करेगा। याद रहे दोस्तों, अगर आपने यूएसबी ड्राइवर नहीं इंस्टॉल किया है तो आपकी डिवाइस पीसी से कनेक्ट नहीं होगी। ओके, ये देखिए डिवाइस मैनेजर पूरी तरह से ओपन हो गया। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट कॉम एंड एलपीटी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको इस पे डबल क्लिक करना है। ओके, और यहां देखिए दोस्तों यहां पे दो पोर्ट शो कर रहा है, यहां पे एक एक्स्ट्रा पोर्ट शो करेगा क्वालकॉम का, ठीक है। तो अभी के लिए इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब मैं अपने टूल को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ये टूल मैंने ओपन किया। ओके, इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं टूल को, ताकि आपको वहां पे ड्राइवर भी शो करे और ये भी पता चल जाए कि आपकी डिवाइस पीसी से कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट करता हूं। ओके, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, बैटरी को आपको रिमूव करके रखना है, ठीक है। बैटरी को आप रिमूव करके रखेंगे, आपकी डिवाइस पावर ऑफ होनी चाहिए। ओके, और आपको ईडीएल पॉइंट्स को सॉर्ट करना है, ठीक है। ईडीएल पॉइंट्स को सॉर्ट करना है और यूएसबी केबल इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पोर्ट शो करेगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये बैटरी को मैंने रिमूव किया हुआ है। ओके, और ये रहा ईडीएल पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इन दोनों ईडीएल पॉइंट्स को मैं सॉर्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद अब यूएसबी केबल इंसर्ट करूंगा। जैसे यूएसबी केबल इंसर्ट करूंगा दोस्तों, डिवाइस हमारी कनेक्ट हो जाएगी पीसी से। ओके, और वहां ध्यान दीजिएगा आप डिवाइस मैनेजर में, और वो देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है वहां पे क्वालकॉम का पोर्ट, एक एक्स्ट्रा पोर्ट वहां पे शो करने लगा। यहां देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए क्वालकॉम का पोर्ट यहां पे शो करने लगा, ये देखिए COM10। ओके, यानी कि हमारी डिवाइस पीसी से कनेक्ट हो चुकी है। ओके, अब यहां दोस्तों अपने टूल की तरफ आते हैं। तो टूल में भी दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही हमारी डिवाइस पीसी से कनेक्ट होगी तो यहां पे ऑटोमेटिकली टूल में पोर्ट शो करने लगेगा, ठीक है। ये देखिए क्वालकॉम COM10, यहां पे देखिए ये पोर्ट शो करने लगा। ओके, अब दोस्तों डिवाइस को आपको अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सेकंड वाले ऑप्शन पे, यहां देखिए फैक्ट्री रीसेट है, ऊपर की तरफ एफआरपी का है। तो इरेज एफआरपी पे करेंगे तो आपकी डिवाइस का एफआरपी बाईपास हो जाएगा। हमें डिवाइस को अनलॉक करना है, इसलिए हमें सिंपल क्लिक करना है ईडीएल फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और ये देखिए दोस्तों मैंने इस पे क्लिक किया। यहां देखिए टूल में कुछ प्रोसेस होने लगा। जैसे जैसे प्रोसेस होगा यहाँ पे नीचे की तरफ ये देखिए जो एलो पॉइंट है, यहाँ पे प्रोसेस भी आपको शो करेगा, ठीक है। आपको वेट करना है और कुछ सेकंड में आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए यहां प्रोसेस हो रहा है। और यहां देखिए दोस्तों नीचे की तरफ यहां देखिए प्रोसेस हो गया, ठीक है। कुछ ही सेकंड में आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए इरेजिंग एफआरपी, ये एफआरपी को इरेज कर रहा है।
उसके बाद इसका यूज़र डेटा जो है कि उसे इरेज करेगा और आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, इरेजिंग एफआरपी ओके, और ऊपर की तरफ यहाँ देखिए इरेजिंग एफआरपी ओके, यूज़र डेटा ओके, रिबूटिंग ओके। जैसे ये कंप्लीट होगा दोस्तों, हमारी डिवाइस रिबूट भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डिवाइस हमारी रिबूट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको करना है, अब अभी आपकी डिवाइस टोटली अनलॉक हो चुकी है। ठीक है, बैटरी को मैंने रिमूव किया हुआ है, बैटरी को आप फिर से री इंसर्ट कर दें। ओके, उसके बाद आप ये केबल को डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, और ये देखिए डिवाइस हमारी ऑन है क्योंकि केबल लगा हुआ था। तो अभी जो है कि हम इसे कंप्लीटली ऑन होने तक इंतजार करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं Vivo Z1X का, ये देखिए क्लियरिंग डेटा यहां देख सकते हैं। ये देखिए ये प्रोसेस हो रहा है, यानी कि हमारी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं Vivo Z1X का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने सवाल और प्रॉब्लम हमसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने सवाल और प्रॉब्लम आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मुझसे शेयर करें। मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डिवाइस ऑनलाइन अनलॉक करवानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां मेरी इंस्टाग्राम आईडी अवेलेबल है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी डिवाइस को ऑनलाइन अनलॉक करने में। याद रहे दोस्तों, यहाँ क्लियरिंग डेटा हुआ है तो डिवाइस एक्टिव होने में यहाँ पे वक्त लगेगा। आपको कुछ मिनट तक वेट करने हैं, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम। डिवाइस अभी पूरी हमारी अनलॉक हो चुकी है। वीडियो को मैं स्किप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें देखें, इसे समझें। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवाइस हमारी टोटली अनलॉक हो चुकी है। तो पहले दोस्तों होता क्या था कि डिवाइस हमारी पैटर्न लॉक थी। अब देखिए जब डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हुई तो यहाँ किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है। डिवाइस तो हमारी टोटली अनलॉक हो ही चुकी है। ओके, अब आपको करना क्या है, सिंपल ये सेटअप करना है। तो सेटअप करके मैं कंप्लीटली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं सेटअप योर फोन पे क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट। आपने देखा दोस्तों कि इसका एफआरपी भी जो है कि अनलॉक हो गया। तो डिवाइस हमारी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। आपको ऊपर से स्किप करना है। ओके, अब यहाँ से आप मोर पे क्लिक करें, मोर एक्सेप्ट, ठीक है नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप स्किप कर दें। ओके, नेक्स्ट, ऊपर से आप स्किप कर दें। ओके, फिर से आपको स्किप पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए कंग्रेचुलेसन, आपको यूज नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, और फाइनली दोस्तों ये देखिए लोडिंग, हमारी डिवाइस पूरी तरह से कंप्लीटली एक्टिव हो चुकी है, अनलॉक हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करा। हमारी डिवाइस Vivo Z1X पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय मुझसे जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उससे प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।